जो मेरे बच्चे हुए हैं वो जेठ की वजह से ज़ाया हुए हैं। वो जेठ मेरा खुद ही ये मेरे कमरे में रात को आ जाता था। जब आपके जेठ ने आपके साथ ये हरकतें की थी तो आपने शोहर को नहीं बताया अभी? बताया है मैंने, जब भी मैं उसको बताती थी तब भी मुझे मारना शुरू कर देते। आपके जेठ को शर्म नहीं आती थी कि ये जो हरकतें कर रहा है ये करने वाली हैं या नहीं? नहीं, वो बगैर था, उसको शर्म कहाँ नहीं। चाची को जब आपने बताया तो क्या बताया था? यही मैंने सारा कुछ चाची को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या आप मुझे मार दो तो या इनसे मुझे मरवा लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ सुंदस मौजूद है। सुंदस की तकरीबन 5 साल पहले शादी होती है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। सुंदस जिस घर में शादी करके जाती है और जिस शख्स के साथ ये ज़िंदगी बसर करने का लिख चुकी होती है कि अब यही शख्स मेरा खैर खा होगा, यही शख्स मेरे लिए सब कुछ होगा। आखिरकार वो शख्स सुंदस के लिए अजाब से कम नहीं था। सुंदस को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना और फिर उसके बाद इसका जेठ जो कि बड़े भाई और बाप समान होता है, वो इसको अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। सुंदस किस तरह ये जुल्म और ज़्यादती सहती रही और इसने क्यों नहीं अपने घर वालों को बताया, ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वो इस तरह जुल्म और ज़्यादती करते रहे और आपको क्यों नहीं उन्होंने आप अपने घर वालों तक जाने दिया, क्यों नहीं बताने दिया। सुंदस, क्या सारा मामला था, किस तरह आपके साथ ये सारा कुछ होता रहा? बस मेरे मियाँ और मेरी जेठानी ये सारे मिले हुए थे। जब भी मैं बताती थी तब भी मुझे मारना शुरू कर देते थे। जो मेरे बच्चे हुए हैं वो जेठ की वजह से ज़ाया हुए हैं, तो जब भी मैं बताती थी तब भी मेरी बच्चियों को वो यहाँ से गले से दबाना शुरू कर देते थे, मेरा गला दबाना शुरू कर देते। मेरे वालिद साहब के पास तो मुझे इतना आने नहीं देते थे। एक रात आते थे, वो मेरा मियाँ साथ ही आते थे, साथ ही मुझे ले जाते। मेरे वालिद साहब के साथ मुझे बैठने नहीं देते कि अपने वालिद साहब को ना बता दे सारा कुछ। आपकी शादी को 5 साल हो गए, कितने साल आप खुशी यानी कि ज़िंदगी गुजारी अपने शोहर के साथ? 2 साल। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ ये सारा कुछ होना शुरू हो गया? वो जेठ मेरा खुद ही ये मेरे कमरे में रात को आ जाता था। 2 साल के बाद वो खुद ही आ जाता था, बैठ जाता था, बातें बूतें करता रहता था मेरे मियाँ के साथ। मेरा मियाँ नशा करता हुआ था, वो नशा करता बाहर चल जाता था। आपको शादी से पहले नहीं पता था कि शोहर मेरा क्या करता है, क्या नहीं करता? नहीं, हमें किसी को नहीं था पता। बाद में हमें पता चला कि वो नशा करता है। मैं अपने वालिद साहब से पैसे लेके उसको अपना घर बसाने के लिए खुद उसको देती थी कि मैं अपने घर में खुशी रह। बस ये मुझे नहीं था उसने बताया कि मैं नशा करता। बाद में उसने, जब मेरी ये 2 बेटी होंगी, बाद में उसने बताया कि मैं नशा करता हूँ, इसलिए तुमसे पैसे मंगवाता हूँ। जब आपके जेठ ने आपके साथ ये हरकतें की थी तो आपने शोहर को नहीं बताया अभी? बताया है मैंने, जब भी मैं उसको बताती थी तब भी मुझे मारना शुरू कर देते। कभी मेरा सर फाड़ देता था, कभी मेरा घुट तोड़ देता था, कभी मेरा पाँव निकाल देता था। ये आपके शोहर करता था? हाँ जी। अब भी मैंने बताया तो अब भी उसने मेरा बाजू तोड़ दिया और मेरे सर में मारा। मुझे सर से होश नहीं आती, कभी मेरा साह गुम हो जाता है। जब मेरा गला दबाया उसने और पेट में टांगे मारी हैं। आपके जेठ को शर्म नहीं आती थी कि ये जो हरकतें कर रहा है ये करने वाली हैं या नहीं? नहीं, वो बगैर था, उसको शर्म कहाँ नहीं। तो आपने अपनी सास ससुर या और किसी को घर में नहीं बताया? मैंने अपनी सास को बताया, उसने आगे से मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी हैं। ससुर को बताया, उसने भी बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी हैं। जो उनसे ऊपर भी शाप करता है तो वो मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहा ऊपर से। किसी ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, हमारे बेटों को आपस में मरवाना चाहती है, ये हमें आपस में खुश नहीं रहना देती। जब आपने अपने शोहर को पहली दफ़ा बताया था कि जी मेरा जेठ मेरे कमरे में आके मेरे साथ इस तरह उसने हरकत की है, तो आगे शोहर का क्या रिएक्शन था? वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरे लिए मर जाओ, या तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें किसी को भी बता, तुम्हारी बच्चियों को भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। यही धमकी देते। सिर्फ मैं अपनी बच्चियों के खातिर उधर 5 साल ये जलील और गुवार होती रही। और जेठ आपका रोज़ाना आपके साथ इस तरह की हरकतें करता था? हाँ जी। आपने अपनी जेठानी को भी नहीं बताया? जेठानी को बताया, वो खुद अपनी मियाँ के साथ रली हुई है, वो खुद मुझे गालियाँ देती। जब आपने अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने क्या किया? रेट दे दिया, थाने में दरख्वास्त दी है। पुलिस वाले भी नहीं बात सुन रहे, वो आगे से हमारी बात ही नहीं सुन रहे। कल का टाइम दे देते हैं, परसों का टाइम देते हैं, बात ही नहीं वो सुन रहे। अब आपकी बेटियां वो कहाँ पे हैं? वो उन्होंने मुझसे छीन ली। जब मारा ना तब भी उन्होंने मुझसे छीन के अपने पास रख ली। आगे से इतनी गंदियाँ गालियाँ दे के मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दी। आप
उधर से जब उन्होंने घर से बाहर निकाला फिर आप अपने घर आई थी? यस, मेरी चाची गई थी, इन्होंने मेरी चाची को बुलाया है कि इसको वहाँ के ले जाओ। चाची को जब आपने बताया तो क्या बताया था? यही मैंने सारा कुछ चाची को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या आप मुझे मार दो तो या इनसे मुझे मरवा लो। मैं यकीनन अफसोस के साथ इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि हमारी पुलिस जब इस तरह की बहनें हमारी जिनके साथ घरों में इस तरह के घिनौने किस्म के काम होते होंगे और जब थानों में जाते हैं अपने इंसाफ के लिए और आगे हमारे जो इंसाफ देने वाले जो हमारे मुजाहिद हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, वो बात ही नहीं सुनते। वो इसलिए नहीं सुनते कि शायद उनको लगता हो कि ये जो लड़की है जो कुछ बता रही है ये झूठ है, लेकिन ये तो इसको पता है कि इसके साथ कई सालों से दरिंदगी का निशाना वो बनती चली आ रही है। और ऐसे शख्स का जिसे अपना भाई समझते हुए, अपना बाप समझते हुए इंसान कतराता नहीं है, लेकिन वही शख्स, वही बाप, वही भाई, ये वो रिश्ते हैं जिन पर आंखें बंद करके एतबार किया जाता है। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आना हमें ये साबित कर रहा है और हमें ये तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा है कि हमने किसी पर भी एतबार नहीं करना। आज सुंदस आपके सामने बैठकर अपनी आपबीती बता रही है। मैं इसके साथ या मैं इससे कुछ ऐसे अल्फाज में बात नहीं करना चाहता, ना मैंने कोई ऐसे सवाल करना चाहता हूँ जिससे इनके दिल को ठेस पहुँचे या मेरे जो देखने वाले हैं उनको तकलीफ़ पहुँचे। खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप इस सुंदस की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थाना काना की पुलिस से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपके घर में भी माएँ बहनें बेटी हैं, कुछ तो शर्म कर लिया करें, कुछ तो ख्याल कर लिया करें। आप एक दो मरतबा बुलाएं, उनसे इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद जो बनता है केस वो कार्रवाई करें, ताकि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ ना सामने आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के